हेलो बच्चों, let us read the question. What equal charges would have to be placed on Earth and Moon to neutralize their gravitational attraction? Given mass of the Earth is equal to 10 raised to power 25 kg and mass of the Moon is equal to 10 raised to power 26 kg. तो क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ है दिस इज अर्थ, ये हमारी अर्थ है, एंड दिस इज मून. इनके बीच की कोई डिस्टेंस होगी. लेट अस सपोज दिस डिस्टेंस इज r. They have separate masses. Mass of the earth is me and the mass of the moon is mm. दोनों का मास हमें दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर. Due to mass, by virtue of their mass, there will be some gravitational force, and we need to find out what equal charges if the earth is carrying q charges, q, and moon is also carrying q charge, that is equal charge. They will have some repulsive force, charge q and charge q on moon and the earth will repel each other, whereas the gravitational force will attract each other. तो हमें फाइंड आउट करना है कि ये चार्ज की वैल्यू कितनी होगी सो दैट दिस ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोथ ऑफ देम कैंसिल आउट ईच अदर. तो सबसे पहले की कॉन्सेप्ट में हम लिख लेते हैं की कॉन्सेप्ट के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है. ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू जी एम मास ऑफ द अर्थ इंटू मास ऑफ द मून अपॉन आर स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम. ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया. दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स. अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसे हम एफ ई लिख सकेंगे इज इक्वल टू के क्यू इंटू क्यू, as both of them are carrying the equal charge, तो q इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर. ये हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. नाउ लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन. अब क्वेश्चन में दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें. इसके लिए हमें करना होगा ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए. लेट अस पुट द वैल्यूज फ्रॉम द फॉर्मूलाज जो हमने की कॉन्सेप्ट के अंदर लिखे थे. तो यहाँ पर लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स जी मास ऑफ द अर्थ इंटू मास ऑफ द मून अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. यहाँ पर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ से जो फाइनली क्यू की वैल्यू निकल कर आएगी वो हो जाएगी जी एम ई इंटू एम एम अपॉन के होल रूट. दिस इज द वैल्यू ऑफ क्यू. नाउ लेट अस पुट द वैल्यू सेपरेटली एंड फाइंड आउट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ क्यू. तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर पुट करेंगे क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट जी की वैल्यू क्या हो. यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर -11 इंटू मास ऑफ द अर्थ. मास ऑफ द अर्थ हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है दैट इज 10 रेज़ टू पावर 25 kg. तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10 रेज़ टू पावर 25 इंटू मास ऑफ द मून. मास ऑफ द मून इज 10 रेज़ टू पावर 23 10 रेज़ टू पावर 23 अपॉन के की वैल्यू क्या होगी कांस्टेंट. हियर इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इज ऑल्सो ए कांस्टेंट whose value is 9 into 10 raised to power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर. तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9. आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट द वैल्यू ऑफ क्यू इज इक्वल टू रूट 7.411 इंटू 10 रेज़ टू पावर 27 कूलम्ब. सो फाइनली क्यू की वैल्यू निकल कर आती है 8.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 13 कूलम्ब. ये हमारा क्यू की वैल्यू होगी. इतना चार्ज मून और अर्थ दोनों पर होना चाहिए सो दैट दे कैंसिल आउट द ग्रेविटेशनल फोर्स. सो फाइनली हम लिख सकते हैं अपना आंसर. फाइनल आंसर होगा हमारा 8.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 13 कूलम्ब should be the charge
on each moon and earth. Thank you. Hope you have understood the solution. Best of luck.